फ़िल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि एक महारानी होती है जिसका नाम सुंदरी होता है। वो अनाउंस कराती है कि आज इस महल में सिर्फ जो पुराने सामान है उसकी आज नीलामी होगी। तो वहाँ पे खरीदने के लिए काफ़ी लोग वहाँ आते हैं। तभी वहाँ मास्टर आते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी उपयोगी है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दो भाई बहन, इसका नाम कस्तूरी और श्रीवल्ली होता है, वो दोनों शीतकालीन बाज़ार में जाते हैं, जहाँ पे उनको एक बंदा लड़की बहन को ले जाता है, जहाँ बोलता है कि तुम कहाँ थे, मैं कब से ढूंढ रहा था। फिर बोलता है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ। तो बोलता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम सुब्रवल्ली हो, लेकिन तुम यहाँ छिपे रहो क्योंकि किसी को बताना नहीं है। फिर इधर बाज़ार में रौनक जमता है और उसकी बहन नीलामी में शामिल होती है। तभी रक्त भी चाहता है। अब लोग बोलते हैं कि इसको जो खरीदेगा वो बोली लगाए। तभी इसकी बहन को मालूम नहीं चलता है और वो बटन दबाती चली जाती है और वो काफ़ी महंगा खरीद लेती है। इधर इधर सभी देख के अचंभित हो जाते हैं। वहाँ पे सास तो बाहुबली भी रहता है। वो सब देख के बोलता है कि उसकी बहन को किडनैप करना है। तभी वो उसका भाई नीचे चला जाता है और फिर वो उसको मास्टर का चित्र भेजा जाता है नीलामी के लिए। फिर वो नीलामी के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे काल नेमी आता है और बोलता है कि ये सब बकवास बंद करो, हमें जो चाहिए वो तलवार कहाँ है, क्या वो चोरी हो चुका है। सभी लोग पूछते हैं कि हाँ हाँ वही सामान लाओ। फिर ये अपने तरफ से एक तलवार लाता है, बोलता है कि ये असली तलवार है। तभी वहाँ राजकुमारी आती है, बोलती है कि मैं इसको परखूँगी। फिर वो बोलती है कि ये असली तलवार नहीं है, उनका कार्टून ये इस तलवार को तोड़ देता है। ये देख के सुरवल्ली काफ़ी चौंक जाता है। फिर वो सुंदरी से फाइट करता है, लेकिन उनके पास एक रिमोट होता है जो सभी को मार देता है। ये सब देख के साहस बल वहाँ बना रहता है। तभी सुरवल्ली भी उनका हेल्प करता है। तभी सुरवल्ली के पास ये कार्टून चला जाता है और वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारा हेल्प किया ना, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। लेकिन वो फिर भी उसको नहीं मानती। फिर इधर देखता है कि उसकी बहन को कुछ गुंडे ले जाते हैं। तब उसको बचाने के लिए वो अपने जाता है, शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन वो शक्ति काम नहीं आती है। फिर वो उसके सहस्त्र बाहुबल के आदमी से फाइट करता है। फिर वो उसको टांग देता है। फिर उसके पास सहस्त्र बाहुबल अपनी शक्तियों से उसको मार देता है। फिर वो अपने बहन के पास जाता है। तभी वहाँ पे सहस्त्र बल आ जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हारी बहन चाहिए तो यहाँ आके मिलो। नाइन मीनार बहुत बड़ी होती है, उसका घर होता है, वहाँ पे कोई डरने जाता नहीं है। इधर उसको रानी का कार्टून उसको दबा देता है। फिर उसको उठा के गेट के बाहर फेंक देता है। फिर वो वहाँ से वो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए उसके किले में पहुँच जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद उसको काफ़ी पीड़ा होती है, चारों तरफ से आवाज़ें आती है, जिसको काफ़ी तकलीफ़ होती है। फिर उसको दिखाया जाता है कि कैसे उसकी बहन के साथ वो रक्तचाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। फिर ये सब दिखा के फिर उसको वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं। मास्टर के पास जाकर बोलता है कि मास्टर मेरी बहन को बचा लीजिए, आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पर वो मास्टर कुछ नहीं बोलता है। तभी वहाँ पे एक उसका दोस्त आता है जो अपने आप को सौरवर का राजकुमार बताता है। फिर वो बोलता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के पास जाओ जो तुम्हारी पहले से है। फिर वो अपने गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए जाता है, पर बाज़ार में कोई नहीं बताता है। तभी वो चिल्ला के उसका नाम लेता है। तब उसके दुश्मन आके उसको लेके जाते हैं। वो बोलता है कि क्या तुमने राजकुमारी पे आक्रमण किया था। तब ये दोनों में कुछ देर फाइट होती है। फिर वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और तभी दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि काल नेमी रानी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अमृत कुंड में स्नान करना है। अभी वहाँ पे सहस्त्र बाहुबल आ जाता है और दोनों के झगड़े को बीच में शांत करता है और दोनों को कहता है कि आप लोग शांत हैं, जो मैं नियम बनाऊंगा उस हिसाब से चलना है। फिर वो राजकुमारी पूछती है कि क्या ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पास आ गई है। तो बोलता है कि तुमसे इससे मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाएगा कि दोनों बाजार में घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सुंदरी आ जाती है, उसका कार्टून उसके साथ सुवल्ली के साथ फाइट करता है और वहाँ पे एक सौदा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोग अमृत कुंड में नहाने के लिए आपस में फाइट करते हैं। ये सब देख के सुरवल्ली बोलता है तो अमृत कुंड जगह पे फाइट कुंड हो गया है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मार्कंड एक पत्र देते हैं, बोलते हैं कि इसको छुपा कर रख दो क्योंकि चल के आगे काम आएगा। ये सब ऊपर से छत से सब देख रहे होते हैं और सुंदर ले जाके इसको स्पेशल जगह पे छुपा देती है। ये सब देख के सरोवली समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अनामिका ही उस तलवार को चुराई है। फिर वो दोनों अपने रूम में जाते हैं। फिर बाज़ार में जाके बात करते हैं। वहाँ पे कालनेमी होता है जो अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ और युद्ध करो और वहाँ पे जीत के आओ, समुद्र में राय। तभी यहाँ पे
सरोबली उसके साथ फाइट करता है और कुछ देर तक फाइट चलता है। सभी सैनिक उसके आ जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत देर तक फाइट चलता है, क्योंकि कालनेमी बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसका दोस्त भी वहाँ आ जाता है, बोलता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो उसके साथ फाइट ज़्यादा तेज़ी से करो। तब वो अपना स्पीड बढ़ाता है, जिसके साथ वो काफ़ी देर तक कालनेमी को फाइट करता है। फिर वो अपना शक्ति निकालता है, जो कि एक बंदर जैसा होता है। फिर वो उसको कालनेमी को हरा देता है और सब उसके समुदाय के लोग उसके गुलाम हो जाते हैं और वो समुदाय का राजा बन जाता है। फिर ये दोनों राजकुमारी के साथ वो अमर कुंड के पास मिलते हैं, जहाँ पे सब अमर हो जाते हैं। फिर वहाँ सरोबली तय के मुताबिक वो अंदर जाता है, जहाँ देखता है कि उसका दोस्त भी आ जाता है और चारों तरफ रिंग टाइप पत्थर घूमते हैं, उसके बीच में वो रहता है। तो बाहर खौलता हुआ पानी दिखाई जाता है और इधर बाहु के आदमी उसके महल में चले जाते हैं, जहाँ पे सुंदरी रहती है। वहाँ पे सब छापा मारते हैं पर वहाँ कोई नहीं मिलता। इधर उसके सैनिक बोलते हैं कि अपना राजकुमार को बचाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। तभी सहस्त्र बाहुबली बाहर निकलता है और देख के सब लोग खुशी के मारे झूमने उठे थे। फिर उसको राजकुमारी उठा के अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पे क्योंकि अभी नहाने के बाद उसको उतना शक्तियाँ नहीं मिली थी जितना उसको मिलनी चाहिए थी। तब तक वहाँ पे सहस्त्र बाहुबल आ जाता है और बोलता है कि जो भी नहाता है समुद्र में उसका हक मेरे पास होता है। फिर उसके पास ऐसी शक्तियाँ होती है, जो अपने शोल्डर से खंजर तरह रिंग निकालता है और सबको ख़त्म करता है। फिर वो रोबोट को भी चकनाचूर कर देता है, क्योंकि उसके पास एक जंजीर टाइप सरिया निकलता है उसके पास, क्योंकि बहुत बड़ा शक्तिशाली होता है। फिर वो एक रूम में सेफ होते हैं। फिर डेस्टिनी में दिखाया जाता है कि अकेला ये सरोबली उसके लड़ने के लिए उसके रूम में जाता है, क्योंकि यहाँ 9 मंजिला इमारत होती है, वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचता है। फिर वो अपनी शक्तियों को याद करता है और एक बार में सब कुछ चीरता हुआ ऊपर चल जाता है, जहाँ पे बाहु रहता है। वहाँ देखता है कि उसकी सारी शक्तियाँ बाहर निकली हुई हैं और उसको जंजीर से कैद कर जाता है। फिर वो मंत्र पढ़ता है, जहाँ पे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आ जाती है। ये सब देख के वो सरोबली काफ़ी डर जाता है। फिर वो अपने शक्तियों का उपयोग करने वाला होता है, तभी ये उसको जंगल से छूट जाता है और फिर वो उसके साथ में बहुत बड़ा फाइट करता है। पर सहस्त्र बाहुबल के पास इतनी शक्तियाँ होती है कि वो उसके पीछे लगा देता है, तभी ये अपनी पूरी शक्तियाँ झोंक देता है और उसके पीछे ड्रैगन जैसा आ जाता है और दोनों में फाइट होती है। इसमें सहस्त्र बाहुबल हार जाता है और देखता है कि वो मास्टर की जो किताब थी उसमें जो पढ़ा लिखा होता है उसकी शक्तियाँ उपयोग करता है और ये सहस्त्र बाहुबल बूढ़ा हो जाता है और वो मर जाता है। तभी सब बाहर आते हैं। तभी सरोबली अपने फ्रेंड बहन के साथ में रहता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला। तभी मास्टर का संदेश आता है कि तुम अपने घर जाओ। फिर ये दोनों यहाँ से अपने घर चल जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देते हैं। फिल्म यहाँ ख़त्म होती है फ्रेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।